अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 2। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमने अपनी वीडियो को वहाँ पे स्टॉप किया था क्योंकि मैंने कहा था हम बड़ी वीडियोस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो डोमेन्स है। डोमेन्स क्या होती हैं? बेसिकली जो आपका एड्रेस होता है, जैसे draz.pk, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट उठा लें तो उसका एक नाम होता है, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। जो आपका एड्रेस होता है, ठीक है, यूआरएल जिसको हम कहते हैं, वो आपका जो मेन चीज है आपकी डोमेन। ठीक है, अब डोमेन कैसे बाय, दो चीजें होती हैं डोमेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे या तो आप एक न्यू डोमेन बाय कर लो, ठीक है, या तो आपके पास ऑलरेडी एक डोमेन हो या आप न्यू डोमेन, दो चीजें हैं। मतलब एक न्यू डोमेन है और एक एग्जिस्टिंग डोमेन है। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन बाय हुई हुई है तो उसका तरीका क्या होगा, और आपने अगर डोमेन बाय करनी है तो उसका तरीका क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये बोल रहा है कि थर्ड पार्टी से भी आप लेके आ सकते हो डोमेन, और यहाँ से भी बाय कर सकते हो। जैसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना, जो आप नाम रख रहे हो, जो डोमेन आप बाय कर रहे हो, ठीक है, वो डोमेन आपके पास एम्प्टी होनी चाहिए जो आप डोमेन बाय करना चाह रहे हो। ठीक है, पहले मौजूद भी हो। सबसे पहले जब आप ब्रांड क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज आपके पास आ जाती है नाम, डोमेन। ठीक है, डोमेन के अंदर आपके पास आ जाता है, हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा तो जैसे .com होता है। ठीक है, .com मतलब आपके पास कमर्शियल यूज के लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा जैसे draz.pk है। अब हम जब बात करते हैं पीके की, तो पीके जो होता है वो आपके पास कमर्शियल है बट इन योर कंट्री। ठीक है, आपकी जो कंट्री के हिसाब से, जैसे आप अगर बात करो जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे एयू आ जाता है। ठीक है, आपके पास जैसे आप डिफरेंट कंट्रीज की आप लगाओगे एक्सटेंशन चेंज, जैसे यूएई है तो उसमें एई आ जाता है। तो हर जगह की, हर कंट्री की एक्सटेंशन कंट्री वाइज चेंज हो जाती है। .com कमर्शियल है और यूनिवर्सल है, मतलब वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए। पर अगर आप कोई स्पेसिफिक करते हो पीके या किसी कंट्री को आप सिलेक्ट करते हो, तो उस कंट्री की डोमेन आपके पास ऐड हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाय न्यू डोमेन। जब हम बात करते हैं बाय न्यू डोमेन की, तो आप यहाँ से शॉपिफाई ने भी एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप शॉपिफाई से ही डोमेन बाय कर लो। ठीक है, तो उसमें होता है आपकी कनेक्टिविटी आसान हो जाती है। मतलब वैसे कनेक्टिविटी उसमें भी आसान है, पर उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और यहाँ पे आपको कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्रांड नेम है जैसे ज़राना, ठीक है, .com। हम सबसे पहले अपने डोमेन को .com में सर्च करते हैं। अगर .com में हमें डोमेन मिल जाती है तो ठीक है, अभी हमें डोमेन इसमें नहीं मिल रही। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई डोमेन नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी, हमने बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करना था। हम यहाँ पे लिखेंगे ज़राना.com। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल है $15 पर ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे और भी वो एक्सटेंशन में .net नेटवर्किंग एक्सटेंशन दी हुई है, ORG ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, स्टोर आपको। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखना, आपने ऐसा नहीं कि आपने कहा कि .com नहीं मिल रही तो .net ले लेता हूँ, .org ले लेता हूँ। नहीं, एक डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। और दूसरी चीज है कि अगर आपको .com में नहीं मिल रही तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप उस डोमेन में नहीं जाओ, क्योंकि जब आप एक दिन का कारोबार नहीं कर रहे, ठीक है, आपका अगर बिजनेस बढ़ जाता है तो आपको डोमेन .com चाहिए होगी, यूनिवर्सल डोमेन। ठीक है, तो आप आगे जाके डोमेन के अंदर फंस जाओगे और लोग आपको डोमेन एक हाई रेट्स में सेल आउट करेंगे। तो उस चीज से बचने के लिए आप शुरू में ही नाम ऐसा सिलेक्ट करो जो कहीं पे भी आप ब्लैकमेल ना हो सको। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे पास। हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे बाय डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे बाय डोमेन पे क्लिक करोगे, इजी है। ठीक है, अब लोगों ने इतना मुश्किल बनाया तो डोमेन खरीदना इतना मुश्किल, अब इसमें क्या है। ठीक है, आपने यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटो रिन्यूअल पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन थी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया बाय डोमेन। ठीक है, जैसे हमने बाय डोमेन के ऊपर क्लिक किया तो वो हमारी डोमेन बाय करने में लग गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होगा तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी, और इस जो भी स्टोर है हमारा, वो स्टोर एक डोमेन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी वेरीफाई योर ईमेल रजिस्ट्रेशन, जैसे ईमेल वेरीफाई करेंगे, अभी ईमेल चली गई होगी। ठीक है, विद इन 15 डेज, तो जैसे ईमेल को वेरीफाई करेंगे तो ईमेल से हमारा ये ओके वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा हमारे पास हम इसको कर लेंगे जब तक हमारी क्लास कंटिन्यू है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, जब हम कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन की बात करते हैं
तो जैसे हम इसके ऊपर किया ट्रांसफर डोमेन, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो भी डोमेन होती है, अभी तो हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो भी डोमेन होती है, जैसे आपने कहीं और से बाय की हुई है, तो यहाँ पे आप डोमेन का नाम लिखते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ऑलरेडी हमारी बाय है, हम ये ऑप्शन आगे नहीं पड़ेगा, फिर भी हम देख लेते हैं अगर नहीं पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है, या हम कोई और फिक्सचर लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे लगा के देख रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया तो उसने मुझे डोमेन का एग्जिस्टिंग डोमेन का ऑप्शन दे दिया। अब ये मुझे कह रहा है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे ही मैं फॉलो द इंस्ट्रक्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा है, जैसे हमारे पास डीएनएस होता है इसके अंदर, ठीक है, आपने क्या करना होता है, आपने उस डीएनएस को उठा के शिफ्ट करना होता है। एक शॉपिफाई का डीएनएस होता है, जो भी जहां से भी आपने डोमेन बाय की हुई होती है, आपने जाना होता है, आपने इसके डीएनएस को वहां जाके कॉपी करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इसने बताए हुए होंगे स्टेप्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी देखें, थर्ड पार्टी डोमेन को हमने कैसे एक्टिव करना है, यहाँ पे इसने सारे स्टेप्स आपको 1 बाय 1 बताए हुए हैं, ठीक है, कि यहाँ पे किस तरह से आपने कौन सी ऑटोमेटिकली ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, शॉपिफाई डोमेन कैसे मैनुअली ट्रांसफर होगी। तो जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आपने यहाँ पे बता रहा है, आप डिपेंड करता है आपने कहाँ से लेके आए, पर इसमें चेंज योर डीएनएस सेटिंग होता है। जैसे ही आप डीएनएस सेटिंग को चेंज करोगे, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि कैसे करना है। पॉइंट ए होगा, उसमें जाके ये एड्रेस डाल देना है। होस्ट नेम होगा, उसके अंदर ये कर देना है। पॉइंट ट्रिपल ए होगा, उसमें आपने ये लिख देना है, ठीक है। और डिलीट, अगर और कोई ट्रिपल ए बने हुए हैं तो उसको आपने डिलीट कर देना। और सी नेम के अंदर आपने अपना जो शॉपिफाई ये वाला लिंक आपने ऐड कर देना है। तो आपकी जो डोमेन होती है वो आपकी शिफ्ट हो जाती है। आप जो भी एग्जिस्टिंग डोमेन होगी वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी आपके स्टोर के अंदर। इजी प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारा फिलहाल कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टिंग डोमेन होती तो हम इजीली यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। हम यहाँ बाहर आ जाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक था, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।